हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बिहार डीएलएड में हुआ बहुत बड़ा बदलाव। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार डीएलएड जो 2025 की वैकेंसी है, हम उसका नोटिफिकेशन एक्सप्लेन नहीं करने वाले। जो बदलाव हुए हैं बिहार डीएलएड में, मैं वे आपको बताने वाला हूं। जैसे कि आपको पता है कि बिहार डीएलएड का मतलब क्या होता है। अगर किसी को नहीं पता है तो पहले मैं उस बारे में आपको बता देता हूँ। बिहार डीएलएड का मतलब ये होता है ना कि अगर आप 10+2 पास हैं, साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी से भी आप इंटर किए हैं, ठीक है, तो आप डीएलएड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे डीएलएड कीजिएगा तो आप प्राइमरी टीचर 1 to 5 के लिए जो प्राइमरी टीचर होता है आप उसके लिए एलिजिबल हो जाइएगा। ये जो प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल होइएगा तो फिर सीटीएट दीजिएगा तो आप किसी भी प्राइमरी टीचर का फॉर्म भर सकते हैं। तो बिहार डीएलएड का जो वैकेंसी है बिहार में निकला है, लेकिन अदर स्टेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये बिहार में निकला है तो झारखंड वाले अप्लाई कर सकते हैं, यूपी वाले अप्लाई कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल या ऑल इंडिया कहीं से भी आके आप बिहार डीएलएड से कोर्स कर सकते हैं। लेकिन आप यूआर बन के कीजिएगा, जनरल बन के कीजिएगा। लेकिन अगर बिहार का अगर आप एससी एसटी ओबीसी हैं तो आपको वहाँ पर आरक्षण मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला यहाँ पर एक चीज़ देखें तो बिहार डीएलएड जब आप कीजिएगा तो अभी आपका ये एंट्रेंस एग्जाम का निकला है। ठीक है, इसमें आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। तो जो एंट्रेंस एग्जाम होगा आपका, तो इसी के हिसाब से आपको गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, मतलब सरकारी कॉलेज या यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज मिलता है। ठीक है, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं तो आपका फीस रहता है 10 से 15 हज़ार रुपया सालाना। ठीक है, एक साल का जो 2 साल का डीएलएड का कोर्स होता है, याद रखिएगा 2 साल का डीएलएड का कोर्स होता है। गवर्नमेंट कॉलेज में एक साल का फीस 10 से 15 हज़ार के बीच में रहता है। अलग अलग कॉलेज का अलग अलग फीस रहता है जो कि फिक्स्ड रहता है, वेरी नहीं करता। प्राइवेट कॉलेज में जो फीस है वो वेरी करता है, वो 1 लाख से लेके, ठीक है, 1.5 लाख तक आपका फीस लगता है। ठीक है, 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक। प्राइवेट कॉलेज में किसी का 1 लाख फीस है, किसी का 1.5 लाख फीस है, किसी का 1,60,000 फीस है। ठीक है, तो ये बिहार में ही है जो डीएलएड ये कॉलेजेस कराती है। तो अगर आप एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाते हैं तो आपको यहाँ पर सरकारी कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, सरकारी कॉलेज जो कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। अब बात करते हैं जो बिहार का बच्चा है और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, एससी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, या जिसको भी आप लोग बिहार में शायद ईबीसी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है, अभी नहीं चाहिए, जब आप बिहार डीएलएड का काउंसलिंग करेंगे ना, ठीक है, तो उस समय में आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए जो कि आपका राज्य लेवल का होना चाहिए, स्टेट लेवल का। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र 2 तरह का होता है। जब हम लोग स्टेट लेवल जॉब के लिए भरते हैं तो स्टेट लेवल का लगता है, और जब हम लोग सेंट्रल लेवल जॉब जैसे एसएससी, रेलवे ये सब भरते हैं तो सेंट्रल लेवल का लगता है। तभी आप स्टेट लेवल का ये डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो जब आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा तो आपको यहाँ पर स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र आपको देना होगा, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, ये यहाँ पर सबसे खास बात बताई गई है कि डीएलएड की तरफ से कि ये आपको रेडी रखना है। ठीक है, जैसे ही आपका एग्जाम कंप्लीट होगा और आपको बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए तो ये आपके पास रेडी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको बुला लिया गया आपके पास रेडी नहीं है। अब कितना मार्क्स लाने पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, तो ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर जनरल हिंदी जो है हमारा 25 प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर जितना क्वेश्चन है उतने मार्क्स है। ठीक है, यहाँ पर मैथ्स जो है यहाँ पर टोटल 25 क्वेश्चन है, साइंस से आपका 20 क्वेश्चन है। ठीक है, वहीं पर ऐसे सोशल स्टडीज़ से आपका 20 क्वेश्चन है, जनरल इंग्लिश से आपका 20 क्वेश्चन है और लॉजिकल रीजनिंग से आपका 10 क्वेश्चन है। तो टोटल जो क्वेश्चन है आपका 120 क्वेश्चन है। कितना? टोटल 120 क्वेश्चन है। अगर आप, ठीक है, अगर आप 85+ मार्क्स लाते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, अगर आप 85+ मार्क्स लाते हो तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। लेकिन वहीं अगर आप 70+ मार्क्स लाते हो, ठीक है, 70 के आसपास लाते हो, 60 के आसपास लाते हो, ठीक है, तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है। ठीक है, आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है। मतलब अगर आपको सरकारी कॉलेज लेना है, गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, तो आपको 120 में से मिनिमम 85+ तो लाना होगा। 85+ का मतलब या तो 85 लाओ या 90 लाओ, 95 लाओ, 100 लाओ, आपको 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। लेकिन 85 से कम नहीं लाना। 85 से कम लाओगे तो चांस है कि मिल जाए गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन बहुत कम चांस रहता है, ना के बराबर चांस रहता है। इसलिए अगर आपको डीएलएड सरकारी कॉलेज से करना है तो आपको कम से कम 85+ मार्क्स इस एग्ज़ाम में सिक्योर करना है। ठीक है, यहाँ पर एग्ज़ाम की अगर अवधि देखें तो यहाँ पर 2.5 घंटे की एग्ज़ाम होती है। ठीक है, तो ये जो 2.5 घंटा का आपका एग्ज़ाम होता है, तो इस चीज़ का याद रखिएगा कि इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन भी होता है। अब ये नॉर्मलाइजेशन का क्या बड़ा खेल है। आपका एग्ज़ाम 120 क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, हम यहाँ पर 60 को बनाते हैं। कितना? 60 को बनाते हैं। ठीक, 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, हमको 60 मार्क्स मिलता है। और कोई बच्चा जाता है जो 100 को बनाता है, लेकिन उसका उसमें 30 को गलती हो जाता है, वो कहाँ पहुँच गया? 80 में। 80 में भी उसका क्या यहाँ पर, तो 80 पर पहुँच गया। लेकिन अगर हम जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, मान लो 60 अटेम्प्ट के 60 का सही हो गया, तो हमको नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर से लेकर 20 नंबर तक एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब हमको 60 की जगह 70 या 80 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि आपको जो है एग्ज़ाम में यहाँ पर जो मार्क्स अटेम्प्ट करना है ना, तो क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कीजिएगा तो उसमें ज़्यादा गलती आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो 960 रुपया जनरल ओबीसी वालों को लग रहा है। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें एससी एसटी को तो 760 रुपया लग रहा है, जो कि एससी एसटी का जो फॉर्म फीस है वो यहाँ पर कम किया गया है। और इसमें साफ साफ कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में लिखा हुआ है कि जो भी बच्चा यहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उन लोगों के पास, ठीक है, उन लोगों के पास यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए।
अब जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपको यहाँ पर 35% यहाँ पर एग्ज़ाम में लाना ही लाना है, ठीक है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज भी चाहिए, होता है ना कि बहुत कोई कि बस कैसा हूँ पास हो जाए, पैसा दे के वो लोग प्राइवेट कॉलेज में करा लेंगे, तो मिनिमम 35% मार्क्स तो आपको लाना ही लाना है। तो अगर आप बिहार डीएलएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लेटेस्ट अपडेट के लिए, ठीक है, जो भी अपडेट आपको चाहिए लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।